दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। एसआईआर में बीजेपी और आरएसएस वालों की दादागिरी बेनकाब। फंस गए ज्ञानेश कुमार। डीएम को माफी मांगनी पड़ी। जी हां, फिलहाल स्थिति ऐसी है कि एसआईआर की प्रोसेस में अब बीजेपी और आरएसएस वालों की एंट्री हो गई है। जिसके बाद क्या होना था, जिसके बाद बवाल मचा, विपक्ष गुस्से में आग बबूला हुआ। खबर देखिए, सबसे पहले आपके स्क्रीन पर है कि एमपी में यानी मध्य प्रदेश में बीजेपी आरएसएस से जुड़े लोगों के बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर सहायक बनने पर बवाल। डीएम ने मानी गलती। नवभारत टाइम्स की यह खबर देखिए। एसआईआर के लिए बीएलओ सहायकों की लिस्ट में बीजेपी आरएसएस के नाम। पटवारी के ट्वीट से हड़कंप, प्रशासन ने गलती मानी। दोस्तों, क्या मतदाता सूची, क्या वोटर लिस्ट के एसआईआर यानी विशेष गहन परीक्षण में बीजेपी आरएसएस से जुड़े लोग शामिल हुए हैं? कम से कम मध्य प्रदेश से तो यही खबर निकल के आ रही है, जिसने पूरे के पूरे एसआईआर प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा सवाल पैदा कर दिया है कि यहां तो ये चीज पकड़ में आ गया है, क्या बाकी प्रदेशों में भी एसआईआर में भाजपा और आरएसएस वालों की एंट्री हो गई है? एसआईआर अभियान के दौरान बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ के सहयोग के रूप में बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोगों की नियुक्ति का मामला तूल पकड़ लिया है। जिला प्रशासन ने इसे अनजाने में हुई गलती बताते हुए विवादित नामों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन विपक्षी दल यानी कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए बीजेपी पर बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया। दतिया विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर के लिए बीएलओ सहायकों की सूची जारी की गई थी। इस सूची में कम से कम 4 ऐसे नाम शामिल थे जिनके बारे में दावा किया जा रहा था कि बीजेपी या आरएसएस से ये लोग जुड़े हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र पटवारी, जो कि बहुत ही बड़े लीडर हैं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। जीतू पटवारी ने इस आधिकारिक सूची की कॉपी सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा, संवैधानिक प्रक्रिया तक को सत्ता पक्ष रंगने पर तुला है। जब सत्ताधारी पार्टी हर संस्थान को भगवा रंग में रंगने लगे तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। जिला प्रशासन ने बाद में इसे अनजाने में हुई गलती बताया और नामों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। अब ये दोस्तों, ये गलती अनजाने में कैसे हो सकता है? कैसे? अब भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के लोग अगर एसआईआर प्रक्रिया में शामिल हो जाए, एसआईआर की प्रोसेस में शामिल हो जाए, वो घर घर जाकर के बीएलओ के साथ अगर कामकाज करने पर उतारू हो जाए, तो अब सोचिए लिस्ट में किनका नाम रहेगा और किनका नाम कटेगा। जीतू पटवारी ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग के बाद अब प्रशासन भी सत्ता और संगठन की खुली कठपुतली की तरह नाचता दिखाई दे रहा है। दतिया कलेक्टर ने एसआईआर के नाम पर बीएलओ के सहयोगी बनाकर जो आधिकारिक आदेश जारी किया है, उसमें पूर्व मंडल अध्यक्ष सहित कई बीजेपी पदाधिकारियों की नियुक्ति सत्ता के दबाव की सबसे बेहुदी मिसाल है। दतिया के जिलाधिकारी वानखेड़े ने पीटीआई से बात करते हुए ये स्वीकार भी किया है कि 3 राजनीतिक रूप से जुड़े हुए व्यक्ति जो कि भाजपा और आरएसएस से जुड़े हुए हैं, वैसे व्यक्तियों के नाम गलती से सूची में आ गए। उन्होंने कहा कि मैंने यह आदेश जारी नहीं किया था, यह आदेश दतिया विधानसभा के एसडीएम ने जारी किया। एसडीएम को अलग अलग विभागों से सहयोगों के नाम मिले थे, उनमें से 3 नाम गलती से जुड़ गए। ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऐसे कामकाज में जिस एसआईआर को लेकर के पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, बंगाल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात करें, यूपी की बात करें, हर जगह पर जब बवाल मचा हुआ है, तो ऐसी चीजों में कितना सावधानी बरतने की जरूरत है, कितने बार इसे क्रॉस चेक, बार बार करेक्शन की जरूरत है, रिवाइज करने की जरूरत है। ऐसे में एसडीएम से या डीएम से इतनी बड़ी गलती हो जाना और कहना कि गलती से भाजपा आरएसएस वालों का नाम हमने लिस्ट में शामिल कर दिया, ये क्या महज गलती है? दोस्तों, इन तीनों के जो नाम है उसे सूची से हटा दिया जाएगा, ये कह दिया गया है। अब उन्होंने आगे ये भी कहा कि बीजेपी सरकार एसआईआर को संवैधानिक प्रक्रिया बताती है,
जीतू पटवारी ने अपने ट्वीट में यह लिखा कि बीजेपी सरकार एसआईआर को संवैधानिक प्रक्रिया बताती है, लेकिन असलियत यह है कि हर संवैधानिक व्यवस्था को भी पार्टी का एजेंडा लागू करने का साधन बना दिया गया है। एसआईआर को बीजेपी के रंग में रंगने की यह कोशिश लोकतंत्र का अपमान है। बीजेपी की इस चाल को कांग्रेस कामयाब नहीं होने देगी। हम प्रत्येक मतदाता के अधिकार को संरक्षण देने के लिए जगे हुए हैं, सजग है। दोस्तों, नजर हटी और दुर्घटना घटी। जरा सा अगर आप नजर हटा लेंगे, विपक्ष अगर अपनी नजर हटा ले, तो किस तरीके से एसआईआर प्रक्रिया में इसे भगवा रंग से रंगाया जाएगा, ये आपके सामने है। दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि अगर आरएसएस और भाजपा वाले बूथ लेवल ऑफिसर के साथ मिलकर के एसआईआर में मतदाता की सूची तैयार करती है, तो उसमें कौन होगा उस लिस्ट में और कौन नहीं होगा, किन के नाम होंगे और किन के नाम काट दिए जाएंगे। फिलहाल दोस्तों, ये एक बहुत चौंकाने वाला खुलासा है, बहुत बड़ा खुलासा है। मध्य प्रदेश से जो ये खबर निकल के आई है, जिसके बाद खुद डीएम को उन्होंने कहा है, डीएम ने कहा कि ये एसडीएम ने गलती की है। एसडीएम ने इसे जारी किया है। 3 लोगों के नाम जो कि प्योरली पॉलिटिकली कनेक्टेड है आरएसएस के साथ, बीजेपी के साथ, उनका नाम लिस्ट में शामिल करना, ये गलती एसडीएम की हुई है। लेकिन मैं इस पूरे प्रोसेस के लिए जो भी रायता फैला है, उसके लिए डीएम ने खुद माफी मांगी। दोस्तों, एमपी मध्य प्रदेश, जहां भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, उसी मध्य प्रदेश में भाजपा आरएसएस से जुड़े लोगों का दबदबा जो है, एसआईआर में आरएसएस भाजपा वालों की दादागिरी जो है, वो पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर, इस वीडियो पर आपकी राय क्या है और कहां-कहां भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग बीएलओ के साथ मिलकर के, बूथ लेवल ऑफिसर के साथ मिलकर के चुनाव को प्रभावित करने के लिए एसआईआर की इस पूरी की पूरी प्रोसेस में एंट्री ले चुके हैं, ये किसी को पता नहीं है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा करें। ऐसी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत, इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द मिलती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।